नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो हरियाणा में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, ये हरियाणा का 2 ढाई 3 करोड़ वोटर तय नहीं करेगा, 5 महिलाएं तय करेंगी। 5 महिलाएं ऐसी कौन सी है जो हरियाणा में तय करेंगी कि किसकी बनेगी सरकार। पाँचों महिलाओं के बारे में बताएंगे एक-एक, डेढ़-डेढ़ मिनट में। कुल मिलाकर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले नंबर पर आती हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत बीजेपी का जितना नुकसान कर चुकी, उससे ज़्यादा क्या बीजेपी का कोई नुकसान कोई और महिला कर पाएगी, मुश्किल नज़र आता है। कंगना रनौत ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो बीजेपी की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हरियाणा में सरकार जाना तय हो जाएगा। अभी भी बहुत बड़ी संभावना है कि सरकार चली जाएगी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। दरअसल कंगना रनौत का जो बयान है वो किसानों के खिलाफ नहीं है, मोटे तौर पर वो हरियाणा की सभी महिलाओं के खिलाफ है। हरियाणा में किसानों को, जो अन्नदाता है, उनको कंगना रानौत ने हत्यारा बता दिया और बलात्कारी बता दिया कि उनका जो धरना और देशद्रोही बता दिया कि झार मध्य बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे किसान, और ये सोचकर वहाँ डटे हुए थे। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। कंगना पर आगे कोई विवादित बयान नहीं देने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इससे हरियाणा का वोटर, हरियाणा का किसान संतुष्ट होने वाला नहीं है। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कंगना रनौत को माफ़ी मांगनी चाहिए, पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने नहीं कहा अपनी सांसद महोदया से। ये तो कह रही है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उनका हम इसके साथ नहीं हैं, हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। लेकिन माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहे। कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया, अनुशासनहीनता का नोटिस नहीं, कोई बयान माफ़ी के लिए दबाव नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ कह दिया कि भाई आगे से मत करना, जैसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई। तो इसका कितना बड़ा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। एक विनेश फोगाट क्या कम थी जो कंगना रनौत भी मैदान में उतर गई। विनेश फोगाट पॉजिटिव रूप में कांग्रेस को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को होना तय है। कंगना रनौत ने हरियाणा की जनता का अपमान किया, विनेश फोगाट का खुद अपमान किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। सिर्फ विनेश फोगाट का अपमान नहीं किया, हरियाणा की एक एक महिला का अपमान किया, एक एक कुश्ती में उभरती हुई प्रतिभाओं का अपमान किया, उन नन्ही नन्ही बच्चियों का अपमान किया जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को देखकर अखाड़े में जा रही थी। माँ बाप भी उन्हें भेज रहे थे कि कल को ये देश का नाम रोशन करेंगी, हरियाणा का नाम रोशन करेंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। आखिर जो प्रदेश भ्रूण हत्या के लिए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए कुख्यात रहा, उस प्रदेश में महिलाओं में, लड़कियों में एक उम्मीद जगाने का काम विनेश फोगाट ने किया था, लेकिन उस पर बुलडोज़र चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने किया, दिल्ली पुलिस ने किया। अब विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, हमें नहीं पता। चुनाव लड़ेंगी तो कांग्रेस से लड़ेंगी और जीतना उनका 100% तय है। और अगर वो चुनाव लड़ने की बात का समर्थन कर देती हैं तो अभी से घोषणा कर देनी चाहिए कि अगली खेल मंत्री वही होंगी, विनेश फोगाट, और कुश्ती का मामला खास तौर से उनको दिया जाएगा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं और चुनाव प्रचार में उतरती हैं, कांग्रेस के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती हैं, लेकिन 2 लाइनें बीजेपी के खिलाफ बोल देती हैं, या ये बोल देती हैं कि मेरे साथ साजिश रची गई, मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया, मेरे को इंसाफ दो, मैं जनता के बीच इंसाफ के लिए आई हूँ, अपना हक मांगने आई हूँ, तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होने में देर नहीं लगेगी। 2 महिलाएं। तीसरी महिला किरण चौधरी, जाट नेता, कांग्रेस में हुआ करती थी, अब बीजेपी में चली गई हैं। बीजेपी ने राज्यसभा में भिजवा दिया है, ये सोचकर राज्यसभा में भिजवाया कि बीजेपी को जाट वोटों में सेंध लगाने में कामयाबी होगी। क्या किरण चौधरी जाट वोटरों को बीजेपी की तरफ लाने में कामयाब होगी?
या इसका उल्टा असर पड़ेगा कुछ इस तरह, क्योंकि बीजेपी तो गैर जाट और जाट के बीच की बात करती रही है और आप गैर जाट का वोट चाहते हो और एक जाट नेता को राज्यसभा में ला रहे हो, वो भी बाहर से। तो गैर जाट के वोटों पे दिल पर क्या उतर रही होगी? कहीं किरण चौधरी भी इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी का नुकसान तो नहीं कर बैठेंगी? 3 महिलाएं। चौथी महिला कुमारी शैलजा, दलित नेता, सोनिया गांधी की नज़दीकी, सिरसा से सांसद, अब अचानक कह रही हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं अगर आला कमान हुक्म दे दो। चुनाव आप क्यों लड़ना चाहती हैं? क्योंकि आप भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना देना चाहती, क्योंकि आप क्या इस बहाने दलित और जाटों का जो संगम किया बीजेपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी, उस संगम को बिगाड़ देना चाहती हैं, गुटबाजी को उभारना चाहती है, खेमेबाजी को उभारना चाहती हैं। क्योंकि हरियाणा में आप जितने लोगों से बात कर लो, उन्होंने कहा, उन सब का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की हार तय है। लेकिन अगर कांग्रेस हारी तो बीजेपी की वजह से नहीं हारेगी, अगर कांग्रेस हारी तो कुल मिलाकर वो हारेगी कांग्रेस की तरफ से, कुमारी शैलजा जैसी नेताओं की तरफ से। 5वीं महिला मायावती। कुछ लोग कह रहे हैं पर्दे के पीछे मायावती ने चौटाला की पार्टी के साथ, आईएनएलडी के साथ समझौता कर लिया है ताकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस की झोली में जाने से बच जाए और उसमें बंटवारा हो जाए, ताकि इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। कितना नुकसान पहुंचा पाएंगी आज की तारीख में कहना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर पत्रकारों का कहना है कि बाईपोलर चुनाव हरियाणा में लंबे समय बाद हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, बाकी किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे कोई छोटी मोटी दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, किसी के हिस्से कुछ बड़ा आने वाला नहीं है। वोट कटवा कुछ हद तक कुछ पार्टियां साबित हो जाएंगी, या कुछ पार्टियां वोट कटवा भी साबित नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो गया है हरियाणा का चुनाव, 5 महिलाएं तय करने वाली हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।